राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए पहले उन्हीं भागीरथ मांझी जी से। नीतीश कुमार जी ने अपने जनता दरबार में दशरथ मांझी जी को पहली बार अपनी कुर्सी पर बिठाया, मीडिया के माध्यम से दुनिया ने जाना। और कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समाप्त करने की कोशिश की, समाप्त किया भी। तो ऐसे लोग और 90 के दशक के बाद दलित राजनीति में ये लोग जिस तरह की राजनीति को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में दलितों का अपमान है। हमने अपने कपड़ा धोने वाली को ला करके एमएलसी बना दिया, तो हमारे खानसामा को हमने बना दिया। अरे भाई, दलित में कोई पढ़े लिखे तुमको नहीं मिलते क्या? वही कह रहा हूँ भाई, हम सुझाव देते हैं, अगर करना ही चाहते हो, अगर ब्रांडिंग करके कुछ पाना ही चाहते हो, तो भाई सीधा भागीरथ मांझी जी को राज्यसभा सांसद बनाओ। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण जी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। बीते दिन मांझी जी के, दशरथ मांझी के पुत्र जो हैं अब कांग्रेस का दामन थाम लिए हैं। यूँ कहें तो जीताराम मांझी जो है कहते हैं कि दलितों के नेता हैं, लेकिन अब दलित जो है क्यों अब उनको दामन छोड़कर दूसरे पाले में जा रहे हैं। सर, कैसे देखते हैं जिस तरह से दशरथ मांझी के पुत्र जो हैं अब कांग्रेस में चले गए? बीते दिन जो वो जदयू में थे, एनडीए के ही पार्ट में हैं, लेकिन अब क्यों दूरी बन गए? कहीं कोई दूरी नहीं है। राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए उनको माफ़ी भी मांगनी चाहिए पहले उन्हीं भागीरथ मांझी जी से, कि उनके पिताजी को, दशरथ मांझी जी जिनकी संघर्ष की एक कहानी है, उसको कभी कांग्रेस पार्टी ने तरजीह नहीं दी, देखा भी नहीं। जी बिल्कुल। आपने देखा होगा कि दशरथ मांझी जी का पूरा जीवन आपने पढ़ा होगा, सिनेमा के माध्यम से भी आया, कि कैसे दिल्ली में वो गुहार लगाने के लिए जाते थे, कैसे ट्रेन से धकेल दिया गया, कैसे उनको फिर पैदल जाना पड़ा, और उसके बाद भी वहाँ मिलने नहीं दिया गया, उनको कोई देखने वाला नहीं रहा। उनके आज लालू प्रसाद यादव जी में हम मुख्यमंत्री थे, हमने देखा अपनी आँखों से, हिसुआ गए हुए थे, और उसमें दशरथ मांझी जी वो टोपी लगाए हुए जिस पर वो लिखा रहता था, एक झोला लिए हुए, और वो मिलने का प्रयास करते रहे, सटने नहीं दिया गया, पुलिस वालों ने भगा दिया। तो ये समय था। नीतीश कुमार जी ने अपने जनता दरबार में दशरथ मांझी जी को पहली बार अपनी कुर्सी पर बिठाया, मीडिया के माध्यम से दुनिया ने जाना, और एक बड़ा उनका एक चर्चा शुरू हुई, और लोगों ने उनको फिर देखना शुरू किया। हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने उनको भारत रत्न देने के लिए कई बार सिफारिश की, कई लोगों की पैदल यात्रा भी हुई, हम लोगों ने आज भी प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी किस तरह की राजनीति चाहती है? भाई, कांग्रेस पार्टी को मौका मिला तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को समाप्त करने की कोशिश की, समाप्त किया भी। उनको जब कांग्रेस पार्टी धाराशायी हुई, विलोपन की स्थिति में हुई, तब बाबा साहब को भारत रत्न मिला। कांग्रेस पार्टी, गांधी परिवार ने अपने जीवन में कभी उनको तरजीह नहीं दी। उसी कांग्रेस पार्टी की कहानी आप देखेंगे तो बिहार में क्या कर रहे हैं, लालू प्रसाद यादव के पैरों तले गिर करके राजनीति कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव ने बाबू जगजीवन राम को सम्मान नहीं दिया, जिस लालू यादव ने राम सुंदर दास जी को कहिए कि राजनीतिक रूप से ख़त्म करने का काम किया, रामविलास पासवान के प्रधानमंत्री बनने के मौके को उस आदमी ने बंद किया। तो ऐसे लोग और 90 के दशक के बाद दलित राजनीति में ये लोग जिस तरह की राजनीति को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, वो वास्तव में दलितों का अपमान है। वो दलितों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। वो द्योतक बनाते हैं, क्या हमने पत्थर तोड़ने वाली को बना दिया, भगवतिया देवी को ला के बना दिया, तो हमने अपने कपड़ा धोने वाली को ला करके एमएलसी बना दिया, तो हमारे खानसामा को हमने बना दिया। अरे भाई, दलित में कोई पढ़े लिखे तुमको नहीं मिलते क्या? और ये कौन सी राजनीति है? जीतन राम मांझी जी का अपना पूरा जीवन, वो कोई राज परिवार से थे, वो भी एक बंधुआ मजदूर के बेटे थे, और वहाँ से उस ज़माने में जब पढ़ाई लिखाई की इतनी ज़्यादा न तो व्यवस्था थी, न लोगों के अंदर उसके प्रति बहुत कोई उत्सुकता थी, तब जीतन राम मांझी सन 66 में ग्रेजुएट हुए, और वहाँ से एक संघर्ष करके आज मुख्यमंत्री भी बने, केंद्रीय मंत्री भी हैं, और पूरे बिहार ही नहीं देश में जीतन राम मांझी जी को एक विकास पुरुष के रूप में लोग जानते हैं। तो मांझी को विश्वास जो होना था वो हो नहीं पाया। हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी चाहती है भाई भागीरथ मांझी जी को राज्यसभा सांसद बना दे। अगर आपके परिवार के लोग सिंगापुर से आके चुनाव लड़ सकते हैं, कोई कहीं से राज्यसभा जा सकता है, कोई वायनाड से बन सकता है, तो भागीरथ मांझी जी की अब उम्र उतनी नहीं रही और उतनी सलाहियत भी नहीं है। आपने उनको सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा। लोग नहीं बोल पाते हैं राजनीतिक या सामाजिक जीवन में कुछ बातों को,
लेकिन भागीरथ मांझी जी को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, नो डाउट। ज़माना उनका था जहाँ से उनकी पढ़ाई लिखाई हो सकती थी, उनका जीवन यापन अच्छा हो सकता था, वो कुछ नहीं हुआ। आज उनको जाना भी है लोगों ने, तो नीतीश कुमार जी और जीतन राम मांझी जी के कारण भागीरथ मांझी बहुत सीधे साधे इंसान हैं। आप कभी मिल लीजिए, हम बहुत सारी बात नहीं करेंगे। वो कितने राजनीतिक हैं, कितना क्या है, वो सब चीज़ पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। तो उनका इस्तेमाल, गैर वाजिब इस्तेमाल और फोटो दिखा करके वोट बैंक की राजनीति करने का जो इनका पुराना तरीका रहा है, उससे काम चलने वाला नहीं। कहने का मतलब है कि भागीरथ के मांझी के तौर पे जो है 2025 के विधानसभा में वोट बैंकिंग की तरीका की तोड़ने का। मैं वही कह रहा हूँ भाई, हम सुझाव देते हैं। अगर करना ही चाहते हो, अगर ब्रांडिंग करके कुछ पाना ही चाहते हो, तो भाई सीधा भागीरथ मांझी जी को राज्यसभा सांसद बनाओ, तब हम बात करेंगे उस पर। फोटो खिंचा के एल्बम लगा करके और फिर भागीरथ मांझी को कोई छोड़ दो, कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। भाई गांधी परिवार या लालू परिवार ने इतना लूटा है, तो भाई एक मकान दे दो भागीरथ मांझी जी को और सम्मान दो और राज्यसभा भेजो। इतना काम करो सब मिलजुल करके, तब फिर कोई बात करेंगे हम लोग आगे। केवल फोटो दिखा कर काम नहीं चलने वाला है।